सो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। और देखो यहाँ पे इसका नाम है संटो। संटो आई है मोदी नगर से, मोदी नगर यानी कि पतले गांव से। और देखो यहाँ पे लग रही है मच्छरदानी। मच्छरदानी से शुरुआत हो रही है क्योंकि वहाँ मच्छर बहुत खतरनाक है। मेरठ में बहुत खतरनाक मच्छर है। तो यहाँ पर ये मच्छरदानी तो चलती चलती है। और ये पता है क्या कर रही थी मेरे पास आके, इसने लक्ष्मी की घड़ी कह रही है मुझे पहननी है, और यहाँ तक पहन रखी थी, यहाँ तक पहन रखी थी इसने घड़ी। और पता है ये वाली घड़ी इतनी नाजुक है, अगर तुमने इसके साथ छेड़छानी करी तो यो खराब हो जाएगी। जब मेरे आईना तो मैं यहाँ तक पहन ली। ये बहुत नाजुक चीज है, ये खराब हो जाएगी। तो भाई चलो मेरे भांजी आ गई। किट्टू और अर्जी तुमको ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं उनको। आजा 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 आजा, ये किट्टू आ गई। किट्टू सुन, मैंने तेरे लिए ना गुड़िया ला रखी है और अब तक निकाल ली नहीं है। वीडियो में देख ली। और पता है अगर मैंने यहाँ निकाल दी तो वो छोटा सा है ना, तोड़ देता उसे। सो भाई देखो किट्टू के ना यहाँ पर ये कान छिद गए हैं और गन से छिदे हैं इसके कान। ये देखो, दर्द तो नहीं हुआ था ना? अजी ये तो चॉकलेट खा रही थी आराम से वजह से। अरे ऐसा कैसा हो गया, दर्द नहीं हुआ? सो दोस्तों आज आपको मेरठ वाला घर दिखाता हूँ। ये हमारा घर है जिसमें हम 3 लोग मिलकर रहते हैं। ये ताऊ जी वाला घर है, ऊपर चाचा जी का है, और ये वाला हमारा घर है। और इसमें ही हम रहे भाई बहुत सालों तक, 15-20 साल। एक्चुअली ये घर हमने किराए पे दिया हुआ था। सो अभी ये हो गया खाली। सो काफ़ी सालों तक रहे ये भी। और एक कमरा ये है। तो भाई देखो कल क्या हुआ, मम्मी के बंदर चिपट गए थे। देखो दिखाता हूँ, यहाँ बैठे एक बंदर, ये बैठा, 2-3 ये बैठे। मम्मी उधर से कपड़े सुखा के आएंगी छत पे से। और अब देखना कैसे है यहाँ पे। ये देखो ये खेल रहे हैं यहाँ पे, लड़ाई कर रहा है। ये 2 ये रे, एक ये रहा। अब ये जाके यहाँ बैठेगा, फिर दूसरा जाएगा। ये मम्मी आई, ये यहाँ पर है, ये कूद गया। मम्मी को दिखाई नहीं दिया। ये नहीं दिख रहे थे, वो स्क्रीन पर बैठा था, वो दिख रहा। अच्छा ये नहीं दिखाई दिया। और भाई एकदम से भाग गया ये मम्मी का आती। ये देखो ये डरे भी नहीं है तो। गेट खोला ना जब आया। ये देखो ये एक ना परली तरफ वाला ना सलवार पकड़ के खींच रहा है। ये मार दी उसने, पीछे वाले ने सलवार पकड़ के खींची ना। अब ये नहीं पता दांत से फाड़ी या खून से। भाई ये देखो ये काम कर रही है और ऐसे देख रही है। इधर गेम चला रखे हैं इसने गेम चला रखे हैं, यूट्यूब वीडियोस। ऐसे होगी पढ़ाई? नहीं मैं तो कर लेती हूँ। क्या कह रहा है तू? वो तो नू बड़ा के फ्रिट मेरे नूबड़ा क्या होता है? नू बेकार। ये जो घर है ना, ये छत है यहाँ पे, बहुत खतरनाक एरिया है ये बंदरों की वजह से। मतलब यहाँ पे बहुत सोच समझ के देखने में वो आना पड़ता है। कल मम्मी पे तो अटैक कर ही दिया था। कभी यहाँ बैठे हो, कभी टीन पे बैठे हो, या इधर छत पे हो, देख के आना पड़ता है बहुत ज़्यादा। दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं देहरादून में। सॉरी यार मैं देहरादून क्यों बोलता हूँ, मेरठ में घूमते हैं, बहुत सारे काम है। मम्मी का मोबाइल भी पुराना हो गया, इनको नया मोबाइल दिलवाता हूँ। आज सैटरडे होने के बावजूद भी देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, क्लोजिंग है ना सब कंपनियों की। मेरठ में घूमते हैं, व्लॉगिंग बनाते हैं। देखो यहाँ पे पुलिस वाले भी हेलमेट नहीं पहनते। बहुत अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि ये है उत्तर प्रदेश। देहरादून में, उत्तराखंड में ऐसा नहीं मिलेगा। कम से कम पुलिस वाला तो हेलमेट पहनेगा ही पहनेगा। जब ये खुद नहीं पहनते तो भाई दूसरों को कहाँ से बोलेंगे। तो नॉर्मल जनता भी नहीं पहनती, नॉर्मल जनता भी ऐसी घूमती है ऐसे बिना हेलमेट के। तो ये जो जितनी भी नाकामी है ना, ये सब सरकार की है। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ की गढ़ रोड जो कि पूरी टूटी पड़ी है, ऐसी रोड हमें देहरादून में देखने को नहीं मिलती भाई। इसकी आदत नहीं है। यहाँ तो बहुत अजीब सा लग रहा है ये मेरे को यहाँ गाड़ी चलाने में। इतनी मिट्टी, इतनी धूल, ये सारा डेब्रिस पूरी गढ़ रोड पे, चाहे राइट में लेफ्ट में, हर जगह खुदाई चल रही है, हर जगह। और आज से नहीं, बचपन से देख रहे हैं। पता नहीं इन लोगों की ये खुदाई बंद कब होगी। ये देखो मिट्टी, चाहे राइट में देख लो चाहे लेफ्ट में देख लो। सो दोस्तों आ गया हूँ मार्केट। अब देखना है कि एक फ़ोन मुझे सबसे बेस्ट मैंने सेलेक्ट किया है अंडर 25,000 रुपीज़, सैमसंग का M35 5G, जो कि 8GB रैम है और 256GB स्टोरेज है। देखते हैं यहाँ पे कितने में मिलेगा। अमेजोन पे वो 18,690 का ऐसा कुछ मिल रहा है। आज मेरठ में क्या हो गया, इतनी धूल उड़ रही है भाई, मिट्टी और बहुत तेज़ हवा। और यहाँ पे नीम के पेड़ देख के तो मज़ा ही आ गया भाई, अपने देसी इलाके में मज़ा ही आ गया। सो दोस्तों फ़ोन तो मिल गया है। सो भाई ये ले लिया है सैमसंग M35। सो सेम रेंज में पड़ गया है जितना ऑनलाइन मिल रहा था। तो भैया ने एक्स्ट्रा ये दे दिया है चार्जर, इसका सैमसंग का ओरिजिनल। फ़ोन तो ले लिया है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काम पे। चलो भाई एक दवाई भी ले लेते हैं यहाँ से। सो भाई बाकी काम निपटा के मैं पहुँच गया हूँ परवीन कुमार भाई के पास। भाई इन्होंने मेरी शादी की एल्बम, मतलब वीडियोग्राफी इन्होंने ही करी थी, और अभी एल्बम पेंडिंग पड़ी है, तो वो एल्बम के लिए बात करने आया था। बाकी इनका नंबर है भाई, नौचंदी मेले के पास, यहीं गढ़ रोड पे।
किसी को इनकी हेल्प चाहिए तो भाई आ सकता है मेरठ में। मैं आया हूँ मारुति के स्पेयर पार्ट की दुकान पे, देखते हैं यहाँ पे वो जो पार्ट देहरादून में नहीं मिल पाए थे यहाँ मिलेंगे या नहीं। भाई मैं तो स्टोर में ही आ गया हूँ, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं अभी पार्ट, मारुति जेन्युइन पार्ट। यहाँ पे तो प्रोडक्ट मिल भी गए हैं, ये देखो ये पार्ट्स मिल गए हैं यहाँ पे। मिल गया, ठीक है। तो जी पार्ट तो मिल गए, लेकिन मैं बाहर नहीं ले जा सकता खरीद के, यहीं डालेंगे ये लोग। भाई कार तो यहाँ पे जमा कर दी है और अब ई रिक्शा करके घर जाता हूँ, फिर आऊँगा बाद में शाम को कार लेने। रिक्शा हायर कर लिए भाई घर तक के लिए। भाई यहाँ पे एकता वाले हैं और इनकी बेस्ट ये है नान खटाई, ये ले रहा हूँ। तो भाई 260 रुपये किलो है बस। तो बैक टू होम, और यहाँ पर सबके लिए देखो कितना सामान लाया हूँ सुपर बेकर से, जो सबसे बेस्ट बेकरी है यहाँ पे। और सब बच्चे खाने में लग रहे हैं, ये देखो। और यहाँ कढ़ी चावल बने हैं घर पे, मैं तो कढ़ी चावल खा रहा हूँ। तो दोस्तों गैराज में आ चुका हूँ। इसमें ये चीज़ें लगी हैं, ये वाली जो कि उसने लगाई नहीं थी, जो देहरादून में ICIC से जो गैराज से रिपेयर हुई थी ना कार, तो उसने ना ये लगाई ना ये लगाई, और एक चीज़ और थी, तो एक यहाँ का भी लगेगा। तो वो कह रहा था ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी मैंने लगवा ली भाई। और पता है ये इंश्योरेंस में उसने काट दिए थे, बिल में ही काट दिए थे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया उस आदमी ने और लगाया है नहीं, क्योंकि अवेलेबल नहीं था। और ये भी मुड़े हुए थे, ये पीछे गया हुआ था थोड़ा सा, और ये भी पीछे गया हुआ था थोड़ा सा, तो इन्होंने ठीक कर दिया है। मतलब ये देख लो उस गैराज वाले ने ये भी ठीक नहीं करे, और ये ठीक नहीं थे, मुड़े हुए नहीं थे, तो इनकी सेटिंग भी नहीं बैठ रही थी, ना ये लग पा रहा था ना ये लग पा रहा था। मतलब बताओ, ICIC से हमने क्लेम किया था और ठीक भी नहीं करी ढंग से गाड़ी। तो एक ईयर प्लस वाला संयम गोयल है उनका नाम, जो कि कैनाल रोड देहरादून में है, ICIC से कनेक्टेड है। देखो सारी गाड़ी मुड़ी हुई है, ये जब गाड़ी लगी थी आगे से ये भी मुड़ गया, ये मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, ना ये ठीक किया ना ये ठीक किया, पूरा मुड़ा हुआ है। ये ठीक है, फिर भी देखो ऐसा होना चाहिए था, ये जैसा ये है ना बिल्कुल प्रॉपर, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा मुड़ा हुआ है। और ये भी मुड़े हुए थे, जो कि मैंने मेरठ में मारुति वर्कशॉप में ठीक कराए हैं, नौचंदी में। और ये भी मुड़े हुए थे, ये भी ठीक कराए हैं, ये यहाँ से मुड़े हुए थे। इसकी वजह से ये सेटिंग 3 पार्ट बैठी भी नहीं थी, और ये भी मुड़ा हुआ था, ये भी ठीक कराया है, तो इसलिए ये पार्ट बैठे भी नहीं थे। और संयम गोयल जी ने क्या किया, जो कि एक ईयर प्लस कैनाल रोड देहरादून में ICIC लोमबार्ड से उनकी गैराज कनेक्टेड है, जब मैंने इंश्योरेंस में दी, तो ये पार्ट जो नहीं लगाए थे उन्होंने इनका भी बिल बनाया है, कंपनी से इनके भी पैसे लिए हैं, इसके और इसके 3 पार्ट के, लोअर एंड, लोअर LH RH ऐसा कुछ बोलते हैं इनको। तो मतलब कि जो पार्ट लगे भी नहीं है उसके भी चार्जेस कर लिए हैं, और अच्छे से गाड़ी भी रिपेयर नहीं करी। ये देखो ये मतलब इन्होंने मना कर दिया था कि ये पार्ट भी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये बैंड है, ये बैंड था और ये बैंड था। अब बताओ ऐसे गैराज का क्या फ़ायदा जिसने पूरा काम करके भी नहीं दिया। मैंने तो काफ़ी चीज़ें उनकी इग्नोर की हैं, कि बोनेट भी अच्छे से ही नहीं फिट हो रहा था। मतलब बताओ ऐसे मतलब ऐसे काम करते हैं ये लोग। अच्छा पेंच लगे हुए थे इसमें। अच्छा इसमें पेंच लगा रखे थे। जी सर। बताओ इसमें भी पेंच लगा रखे थे। तो भाई जो देहरादून में एक ईयर प्लस वाले हैं ना कैनाल रोड पे, उन्होंने ये सारी चीज़ें इग्नोर करी, ठीक ही नहीं करी, मतलब मुझे अंधविश्वास में रखा। भाई ऐसा भी होता है, अंदर क्या चीज़ ठीक करी है क्या नहीं करी है ये भी देखना पड़ता है भाई। और इंजन कवर भी नहीं लगाया एक ईयर प्लस वालों ने, ये पूरा इंजन कवर छुटा हुआ है। और यहाँ से भी एक पार्ट जो वीडियो में दिख रहा होगा छुटा हुआ है, वो भी नहीं लगा रखा, ना इंश्योरेंस में ले रखा। भाई देखो ये होता है बुश, जो कि कंपनी में 2500 का, बाहर देखेंगे कितने में डलेगा। तो जी कार वापस आ गई है। ठीक है दोस्तों, अभी घर चलते हैं। बाकी ये रामचंद्र साया लेफ्ट में ये हैं जो फेमस हैं, शायद देसी घी की वो बनाते हैं ये नान खटाई। और आज तो मैंने नौचंदी के पास से ली है, वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी नान खटाई है। सो भाई जिस गैराज वाले से मैंने ICIC इंश्योरेंस के थ्रू रिपेयर करवाया था ना, वो प्राइवेट गैराज थी देहरादून में, सो उसने बहुत काम गलत किए, अंदर से बिल्कुल भी ठीक भी नहीं करी, सब कुछ मुड़ा हुआ है, पार्ट्स नहीं डाले और उनका बिल बना दिया।
और बहुत चीज़ें उसने घपला किया है। गाड़ी की हेडलाइट ठीक थी जो कि उसने तोड़ दी। उसने सोचा क्लाइंट यानी कि मैं उठा के नहीं ले जाऊंगा लाइट को, पर जब मैं गाड़ी लेने गया तो लाइट भी उठा ली मैंने। भाई 13,000 की लाइट है, मैं क्यों छोड़ूँ। वो सोच रहा था छूट जाएगी, लाइट ठीक थी, जानबूझ के अपने आप रिप्लेस कराई, जिसका 10% यानी कि 1,300 रुपये मुझे देना पड़ा 13,000 में। तो भाई ये गलत है ना, बहुत गलत है। तो अब मैंने तो बोल दिया भाई ICIC वालों को, अभी सारी वीडियो बना के भेज दी है। कह रहा ठीक है सर, इसके गैराज ब्लॉक करते हैं। मैं सीनियर मैनेजमेंट को बोलता हूँ और वो उसने बोला है कि इसकी गैराज की ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। इसको पता ही नहीं किससे पंगा लिया है, सुभाष चौधरी से। मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। अब मैंने तो पहले वो जो ICIC में कंप्लेन करी थी ना कि भैया मेरा NCB वगैरह के ऊपर, तो उन्होंने भाई वो तो रिक्वेस्ट क्लोज कर दिया। वो कह रहे सर आप नहीं बोला था, वो फ़ोन पे बात हुई होगी, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। उधर से IRDA की भी मेल आ गई थी, अगर ये सुनवाई नहीं करते हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाई अपनी कंप्लेन से, रिजोल्यूशन से, तो हमें बताओ। तो उनको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन गैराज वाले से भी तो निपटना था, इसने इतना बड़ा धोखा किया है भाई, तो इसकी गैराज ही बंद करवा दी मैंने ICIC के थ्रू। और अगर ये कुछ मुझे बोलता है, कहता है, तो इससे रिटर्न में ही बात करूंगा, फ़ोन पे बात नहीं करूंगा। जितनी भी बात इसने करी है मुझे व्हाट्सअप कॉल के थ्रू बात करी है, वो भी सारे रिकॉर्ड हैं। भाई व्हाट्सअप कॉल के थ्रू क्यों बात कर रहे हो, ताकि रिकॉर्ड ना हो, वो भी एक ऑफेंस है। जहाँ हमारा घर है मेरठ में ना, वहाँ पे हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है आसपास, तो पूरे दिन मरीज आते हैं इधर से उधर से। और ये जो गैराज वाले को काम करके देना था इंश्योरेंस में, सो मुझे बाहर से कराना पड़ा और इसके 1300-1350 रुपये मुझे देने पड़े अप्रोक्स। अब देख लो भाई, ये भी नुकसान हो गया। सो बैक टू होम। और भाई यहाँ पर मेरठ की सबसे बेस्ट नान खटाई एंजॉय करते हैं अब। सो भाई अब जो मम्मी का जो ब्रांड न्यू फ़ोन लाए हैं, ये तो चार्जर है, वो है ये। भाई अगर किसी को भी फ़ोन लेना हो ना 20,000 से नीचे, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। दिस इज Samsung M35, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है। गैलेक्सी M35 5G। सो दोस्तों शाम हो चुकी है, मैं और लक्ष्मी जा रहे हैं सामने हॉस्पिटल में चाची जी को देखने। सो चाची जी इस वाले हॉस्पिटल में है, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ। अभी भी ऐसे नहीं दबाते, नीचे जाना है तो नीचे दबेगा, ऊपर जाना है तो ऊपर दबेगा। लोगों को भाई लिफ्ट यूज़ नहीं करनी आती। पहुँच गए। चाची नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हाथ हिल रहा है, पकड़ नहीं पा रही हाथ से। अब तो पकड़ रही हो, ठीक है। पर जिस दिन आई थी उस दिन से अब तक तो काफी आराम होगा। उस दिन तो ये इम्नो हाथ लगा तो कुछ पता न चला। अच्छा अब पता चल रहा। ये हाथ जहाँ पड़े हुए पड़े। अच्छा और पैर हिल रहे? पैर तो अभी तो हिले। अच्छा कब हिले? कल परसों? नहीं अब 5-4 दिन से तो हो लगे। अच्छा चलो ठीक है। कौन सी नस है मेन, कौन सी दबाई बताई है? C5 हो यहाँ। C5 के नीचे की नस दब रही है। नसी C5 है। अच्छा नसी C5 है। कई नसें हो। अच्छा तो वह बिल्कुल ही दब गई थी। इतना उसका लिक्विड खत्म हो गया। अच्छा लिक्विड इतना खत्म हो गया। तो भाई अचानक से इसलिए बस गले से नीचे तक की सारी बॉडी सुन हो गई। ये है देखिए ये वाला हिस्सा। अच्छा ये वाला हिस्सा। कौन से वाला? अच्छा ये वाला। हाँ ऊपर ये दिखाई, ऊपर ये दिखाई दे रहा। अच्छा ये बड़े वाला है, फिर ये धीरे धीरे। नहीं इसके बीच में देखिए जो बंद हो गया ये। अच्छा ये जो बंद हो गया, ये जो ये कंटिन्यू होना चाहिए था, है ना? ये ऐसे ऐसे हो गया। हाँ। और अब दोबारा से करा इन्होंने एक्सरा या MRI? ये हमारा है। हमारा ये उसमें 3-4 दिन बाद ये वाला एक्सरा करवाया था रीढ़ की हड्डी का, तो इसमें आ रहा है। रीढ़ के हाँ ये आ रहा है भाई, और ये नीचे तक ये आ रहा है। ये हाँ ये कम हो गया यहाँ पे। मतलब अब पहले ज्यादा था। ये ना ये लिक्विड कम हो गया ना ये। अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगातार यहाँ थोड़ा सा असर है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा सर है, यहाँ पे नाम को ये है, इससे कोई मतलब एक नीचे थोड़ा सा सर, बाकी ये ज्यादा होगा गर्दन के पास, है ना? हाँ ये वाला भाई ऐसा भी हो जाता वाला है, ही। ऐसा भी हो जाता है भाई। सो खाना आ गया भाई हॉस्पिटल की तरफ से, और लक्ष्मी खिला रही है चाची को खाना। और ये भी आया भाई, अरिजीत भी यहाँ पे हॉस्पिटल में कि मैं भी चलूंगा। और ये क्या कर रहा है बोल के साथ? ये उनके लिए ये बोल दोबारा ये कैसी लग रही है? ये ऐसा लगा फट जाएगी, फट सकती है ये। है ना? ये नसों को दबाने का। कॉपी को दो ना। भाई मैं घर पे आ गया हूँ और यहाँ कोई बच्चा नहीं दिख रहा। ये सारे मेरे से डर के, मामा से डर के छुप गए। इधर भी नहीं दिख रहा कोई, इधर तो अरे ये भी। रुक जा कौन है? ये रहा मोटा बंदर, इसे तो पिंजरे में डाल लो। चलो बहुत जल्दी चलो कमरे में चलो। तो दोस्तों हॉस्पिटल से तो वापस आ गए थे यहाँ पे मंगल पांडे नगर घर पे। अब चल रहे हैं सैनिक विहार लक्ष्मी के घर पे। भाई पहुँच गए यहाँ पे लक्ष्मी के घर पे, और हर्ष है, हर्ष का दोस्त लक्की, ये दोनों मिल गए हैं। पिछली बार तो मिला ही नहीं था, इंदौर गया हुआ था, फाइनली अभी आया हुआ है। और श्री तो वहीं पे ही है, इसके मम्मी पापा भी वहीं पे ही हैं। भाई इन्होंने ना घर पे ही बुला के हलवाई को ये बनवाए हैं गुलाब जामुन, घर पे ही आके बनाए हैं, घर का ही मावा है। और यहाँ पर मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि
गाजर का हलवा मिलेगा खाने को। ये तो नवंबर दिसंबर में चल रहा था, लेकिन चलो ये भी मिल गया भाई। लक्ष्मी, एक सब्सक्राइबर कमेंट कर रही थी कि रोटी ना डायरेक्ट गैस पे मत बनाया वो, बता देगा मैंने कि चकले पे बनानी वो अर्चना नाम से है, सो बना लोगी। एंड में उन्होंने बोला है कि रोटी स्लेब पे नहीं चकले पे बनानी चाहिए, और जो रोटी गैस पे सेकते हो ना, गैस पे ना सेक के हाँ तवे पे सेको, तो ट्राई करना अगली बार से ऐसा। ठीक है अर्चना जी, वी विल ट्राई अवर बेस्ट, बोल दिया मैंने लक्ष्मी को, ये ट्राई करेगी, फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा जब ये बनाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल मॉर्निंग में सैनिक विहार से, मेरठ से। बाय बाय, गुड नाइट।